तो आज बोनी का दूसरा दिन है। न्यू हॉलैंड हमने उसी तरफ खड़ा करके आ गए थे क्योंकि रास्ते में पानी भरा है, सीढ़ी उसमें फंस सकती थी। और अब डीएपी और गेहूं रख कर जा रहे हैं उस तरफ। गेहूं की बोरी यहाँ गोदाम में सामने अंदर रखी है, पंखा लगा के उसको रख दिया था। को उठा के ट्रॉली में रख के चलेंगे उस तरफ। अभी किर्लोस्कर को भी धक्का लगा के चालू करना पड़ेगा। और पानी देने के बाद चने के पौधे और बढ़ गए हैं, तो इसको हटाने से बहुत काम आसान हो जाएगा। इसको हटा के हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। और ये ट्रॉली लगा रहे हैं, ट्रॉली लगा कर चलते हैं उस तरफ। न्यू हॉलैंड उस तरफ सीट डिल लगा हुआ ही खड़ा है। अब यहाँ से रिवर्स लेके जाएंगे। उधर पानी बंद हो गया तो पाइप उधर का खुल गया है, लाइन अभी भी बिछी है। तो अभी ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल आसानी से निकल गए हैं। तो आ गए हैं हम इस तरफ लगभग आधा पानी हो गया है। और ये गेट के पानी इस तरफ तक पहुंच गया है। ये लगभग आधे से कम खेत बचा है और किर्लोस्कर चला गया उधर पेड़ के नीचे। उन्हीं खेतों में बोनी होनी है। इस प्लॉट में होगी, उस प्लॉट में होगी, और उसके बाद ये प्लॉट आधा बचा था, इसमें बोनी होगी। जब तक इसमें पानी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद पानी जाएगा उधर आगे वाले प्लॉट में। तो चलते हैं उधर, हॉलैंड को लेके आते हैं उधर से। जब तक अंकल खाद मिलाएंगे, और खाद मिलाने के बाद सीडल भर के बोनी चालू हो जाएगी। डबल खंबा लगने के बाद भी मिट्टी इसमें ऐसी है। खाद मिला रहे हैं वैसे ही, 4 बोरी गेहूँ, 3 बोरी डीएपी। वैसे ही मिला रहे हैं ना, गेहूँ की 4 बोरी और डीएपी 3। तो इस तरफ के पहले खेत का खाद और बीज मिल गया है। उधर से न्यू हॉलैंड भी आ गया। अब सीड ड्रिल भरेंगे और बोनी चालू हो जाएगी। सीड ड्रिल लगाएंगे ट्रॉली के साइड में, तो सीधे ट्रॉली से ही भरा जाएगी। नीचे से फटी है। अच्छा, कम भर के दे दो। हाँ, जे बोरी सही है ना कोड़ोने में भी। और हाँ, अब तो भराई गई, थोड़ी सी बची है। तो सीड ड्रिल हो गई है फुल और न्यू हॉलैंड निकल गया है बोनी करने। पहले इस प्लॉट से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ये वाला प्लॉट, और लास्ट में ये वाला। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर का पानी इधर भी आ सकता है, आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसमें ही पहले बोनी करेंगे। और आज से यहाँ का काम हो जाएगा ख़त्म, यहाँ की बोनी कंप्लीट। फिर रोड के साइड वाला प्लॉट बचेगा, तो उसमें अभी खंबा नहीं लगा है,
उसमें डबल खंभा लगाने के बाद बोनी चालू होगी। गहराई यहाँ पर भी कम ही रहेगी क्योंकि सूखी बोनी में गहराई कम रखते हैं। तो आज बोनी चल रही है हाई 1 पे। सीड ड्रिल की सेटिंग में कोई चेंज नहीं किया है, उसी सेटिंग पे दाना बो रहे हैं। ये देखिए दाना ऐसा गिर रहा है और मिट्टी इतनी हार्ड है कि डबल खंभा लगने पे भी ये ढेले नहीं टूटे। अब पानी देने के बाद ये घुल के बराबर होंगे और एक पानी में इनका कुछ नहीं होगा। 2-3 पानी जब लगेंगे तब जाकर ये मिट्टी सब बराबर होगी। दाना हमने देख लिया है, सही गिर रहा है। सीड ड्रिल इसमें ज़्यादा जल्दी खाली नहीं होगी क्योंकि इसकी लंबाई कम है। अभी ब्रेक लगा के मोड़ेगा। न्यू हॉलैंड में लिफ्टोमेटिक सिस्टम से बोनी और बखरनी का काम बहुत आसान हो जाता है। सीड ड्रिल और कल्टीवेटर एक बार सेट कर लेते हैं और जैसे ही मोड़ आता है बटन दबाते हैं, सीड ड्रिल उड़ जाती है। मुड़ने के बाद वापस बटन दबाते हैं तो उसी गहराई पर वापस चली जाती है। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है और टाइम बचता है। तो सीड ड्रिल रुकवा कर दाना हमने देख लिया है और इतनी बोनी हो गई और अभी सीड ड्रिल आधी हुई है। तो अंकल जब तक बोरी लेके आ गए हैं तो सीड ड्रिल भर ही देते हैं। अभी ये पूरी खाली नहीं हुई थी। तो ट्रैक्टर लास्ट तक पहुंचने ही वाला है। अंकल जब तक एक और बोरी लेके आ गए हैं। सीड ड्रिल खाली तो नहीं हुई लेकिन इसको भी अभी डाल देंगे। सीधा ये खेत कंप्लीट, फिर साइड वाले में चालू करेंगे। ये भरने के बाद ये कंप्लीट हो ही जाएगा, थोड़ा सा बचा है। तो जैसा कि मैंने बताया था हमारे सभी खेतों में खंभे और टावर हैं। ये खंभा है, उसके स्टे है, तो इनके नीचे अलग से बोनी करनी पड़ती है। बखरने में प्रॉब्लम आती है, इसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है ऐसे, और हेरो चलाने में भी इनमें प्रॉब्लम आती है। तो हमारे सभी खेतों में कोई ना कोई खंभा या टावर है, बस वो उधर के 2 प्लॉट में सही है, नहीं तो इनमें ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। और ये प्लॉट लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें मेड़ बनने लगी है। तो हमारा ये प्लॉट हो गया कंप्लीट, इसमें आखिरी मेड़ बन रही है। एक बार जाना और वापस आना है, मेड़ बंद के हो जाए कंप्लीट। इसके बाद ये वाला प्लॉट चालू होगा। तो आज 1 या 2 बजे तक पूरी इधर की बोनी कंप्लीट है। उसके बाद सिर्फ नाली बनाना रहेगा और नाली बना के इनमें हो जाएगा पानी चालू। और इस प्लॉट में इस तरफ से चालू करेंगे क्योंकि उधर पानी चल रहा है, उधर का पानी इधर आ सकता है, तो इतनी जगह पहले बो देंगे। उसके बाद हमको फिर कोई टेंशन नहीं है। किर्लोस्कर अभी उधर खड़ा है क्योंकि वो धक्का लगा के स्टार्ट होता है
वहाँ रास्ता ऐसा नीचे है तो धक्का लगा के आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्लॉट बोने के बाद चलते हैं अगले प्लॉट में जहाँ ट्रॉली खड़ी है। तो इस प्लॉट में ये ट्रैक्टर का आखिरी राउंड है, लास्ट मेड़ बंध गई है, यहाँ तक आएगा, मेड़ हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद अगले प्लॉट में चलते हैं। सीड ड्रिल इस बार ट्रॉली के पास से ही भर के लाएंगे। और न्यू हॉलैंड के वेट आ चुके हैं। अब चलते हैं किसी दिन एजेंसी, वेट लेके आएंगे या फिर वहीं से डलवा कर ले आएंगे। ये मेड़ बंद कर हो गई है कंप्लीट और ट्रैक्टर चला गया अगले वाले प्लॉट में। अब चलते हैं ट्रॉली के पास, वहीं से सीड ड्रिल भर के लाएंगे। ट्रॉली हमारी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो आ गए हैं ट्रॉली के पास, फिर से सीड ड्रिल भरते हैं और चलते हैं। देखते हैं इसमें कितना बचा था। इसको अभी धोना भी है, बोनी कंप्लीट होने के बाद ही धोएंगे। और देखते हैं, अभी टाइम तो है नहीं, तो वेट लेने बोनी कंप्लीट होने के बाद ही जाएंगे। तो सीड ड्रिल भर कर हो गए कंप्लीट। न्यू हॉलैंड जाकर बोनी करेगा। और यहाँ पर अंकल ने फिर से नई बोरी खोल ली है, तो इस खेत के लिए मिलाएंगे बोनी। इसमें देखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, ये उधर से करते हैं। और गेहूँ फिर से वैसे ही मिलाएंगे, 4 बोरी गेहूँ और 3 बोरी DAP। शायद ये इस तरफ से बोनी चालू करेगा। और अंकल गेहूं में खाद मिला रहे हैं। एक बार और सीड ड्रिल ट्राली के पास से ही भरा जाएगी। तो ये प्लॉट लगभग आधा कंप्लीट हो गया है, एक तरफ का बचा हुआ है। इसके बाद जिस प्लॉट में ट्रॉली खड़ी है उसमें बोनी चालू हो जाएगी। और नाली तो सबसे लास्ट में ही बनेगी और उसमें पानी लगभग कंप्लीट होने वाला है। 1 या 1.5 घंटे में उसमें पानी कंप्लीट हो जाएगा, अगर लाइट नहीं जाती है तो। और अंकल ने बोरी भर के रख ली है, ये लेके आते जाएंगे। इस प्लॉट में इस तरफ का हिस्सा पूरा हो गया है। बीच में ये थोड़ी सी आधी जगह पर मेड़ है, इसलिए इसमें बोनी 2 पार्ट में करनी पड़ती है। अब बोनी यहाँ पर चल रही है और यहाँ से सीधे जाते हुए इसमें एक कोना ऐसा भी है, तो उसमें भी बोनी करने के बाद इसमें कंप्लीट। तो इस प्लॉट में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 20 मिनट में इसमें बुआई कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसकी मेड़ बांधने के बाद ट्रॉली वाले प्लॉट में चलेंगे। और न्यू हॉलैंड में डीजल भी कम है, इसमें डीजल भी डालना है। ये कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डीजल डालेंगे। सीड ड्रिल अब फिर से भरना पड़ेगा, ये आधी से ज़्यादा खाली हो गई होगी। ये अंकल बोरी लेके आ रहे हैं। ट्रैक्टर अभी उधर पहुंच गया, जैसे ही ट्रैक्टर इधर आता है सीड ड्रिल फिर से भर देंगे। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है टाइम पे नहीं भरते हैं तो खाली चल जाती है, फिर उसको डबल चलाना पड़ता है। पानी वाला उधर पानी दे रहा है। और चने में भाजी तोड़ने का काम भी चालू हो गया है, उसकी टॉनिक भी अभी नहीं डली है। बोने के कारण हमको अभी टाइम नहीं मिला है। ये बोरी लेके पहुंच गए हैं, अब ट्रैक्टर रुकवा के सीड ड्रिल भरेंगे। सीड ड्रिल आधे से ज़्यादा तो हो गई होगी खाली।
भरा ही ले है ना। तो लग जा तो हो जाएगी। नो तो फाइनली ये वाला प्लॉट भी कंप्लीट हो गया। ये मेढ़क बांध के चलते हैं सीधे किर्लोस्कर के पास और डीजल डालेंगे। डीजल डालने के बाद चलेंगे जिस प्लॉट में ट्रॉली खड़ी उसमें बोनी होना है। और लाइट चली गई थी तो अभी 2 पट्टे बचे हुए हैं। पानी यहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद 2 पट्टों में पानी और चलेगा। इसमें 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। और उसके बाद फिर अगले प्लॉट में जिसमें कल बोनी हुई थी उसी में पानी चला जाएगा। तो ये आखिरी मेड़ बांध के चलते हैं। ट्रॉली अभी भी वहीं पर खड़ी है और उसी प्लॉट में बोनी भी होना है। तो न्यू हॉलैंड मेड़ बांधते हुए यहाँ पर आ गया है। डीजल इसी किर्लोस्कर में कहीं रखा है। ये रखा है डीजल 5 लीटर की कैन में, क्योंकि ज़्यादा लगेगा नहीं। तो इसमें डालते हैं डीजल। और उस तरफ चने में भाजी टूटना चालू हो गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब डालते हैं डीजल और शुरू करते हैं फिर से। तो डीजल इस कैन से डल गया है। सीडल में दाना भी बचा है, कहीं की मेड़ इस तरफ की बन सकती है। तो अब डीजल डाल के न्यू हॉलैंड चल दिया है। ये लास्ट मेड़ बन रही है, सिंगल बंद गई है। अब डबल बंद के जाएंगे उस तरफ ट्रॉली के पास और उसी प्लॉट में बोनी चालू होना है। और लाइट फिर से चली गई है तो पानी तो आज टाइम लग जाएगा होने में। ये लास्ट मेड़ बांध के उधर जाएगा। और चने में भाजी टूटना शुरू हो गई है। आज दिन भर में पूरा निपट जाएगा ये प्लॉट। कल जो टावर वाला प्लॉट है उसमें काम चालू होगा। तो मेड़ बांध के न्यू हॉलैंड चल दिया है उस प्लॉट में। चलते हैं वहीं पर। अब सीड ड्रिल फिर से भरेंगे और लास्ट प्लॉट में बोनी चालू करेंगे। अपना जो इस तरफ का पूरा एरिया है इसमें पूरे में बोनी हो चुकी है। इधर पानी भी एक तरफ होने वाला है। इसके बाद यहाँ का काम ख़त्म है, क्योंकि रास्ते के इस तरफ और उस तरफ अपने पास जितने भी खेत हैं सभी में बोनी कंप्लीट हो जाएगी इसमें होने के बाद। इसके बाद रोड के पास वाला एक खेत बचेगा। तो इस सीज़न की अपनी बोनी लगभग एंड होने वाली है। तो हम आ गए हैं लास्ट वाले प्लॉट में। सीढ़ी लगभग भराने वाली है। तो इसके बाद अब ये वाले प्लॉट में बोनी होगी और ये से एरिया का लास्ट प्लॉट है। इसमें बोनी होने के बाद यहाँ का काम ख़त्म। यहाँ पे सिर्फ पानी देना रहेगा। वो सबसे अच्छा यही प्लॉट बना था। इसमें मिट्टी ज़्यादा बारीक हुई है। तो भर के इसमें बोनी कंप्लीट होने के बाद मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सुपर फेंकी नहीं है। इसमें बिना सुपर फेंके ही बोनी कर रहे हैं। तो अब पानी देने से पहले फेंकना पड़ेगा। और ये प्लॉट भी साइड वाले प्लॉट के बराबर भी है। देखने में थोड़ा अलग लगता है। तो आज के हमारे लास्ट प्लॉट में बोनी हो गई है चालू।
और यहाँ पर अंकल खाद का लास्ट बैच मिला रहे हैं गेहूं में। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में इस प्लॉट में भी बोनी हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद किर्लोस्कर को धक्का लगा के चालू करेंगे और नाली बनाएंगे। और नाली बनाने के लिए हमारा डिचर पहले से यहीं पर रखा, हमने ट्रॉली में रख के पहले ही ले आए थे। तो जितना बीज हम लाए थे उसमें ये प्लॉट यहाँ तक बोया है। बीज कुछ कम पड़ गया है क्योंकि इसमें खंबा लगाने के बाद भी खेत पूरा अच्छे से बराबर नहीं हुआ था। ट्रैक्टर ऐसा पटका रहा था जिसका कारण दाना सीड ड्रिल से ज़्यादा गिरा और बीज हमारा जितना नाप का था उससे कम पड़ गया। गेहूं की तो हमने एक एक्स्ट्रा बोरी लाए थे, तो गेहूं की बोरी रखी है, लेकिन खाद फिर कम पड़ गई तो खाद अभी लेकर आए हैं। अब फिर से मिलाएंगे और बोनी कंप्लीट करेंगे। तो बचे हुए 1 बोरी गेहूं में हमने खाद मिला दी है और ट्रैक्टर फिर से चल दिया है बोनी करने। इसमें अब सिर्फ ये कोना बचा है। ये कोना बचने के बाद मेड़ बांधेंगे इस तरफ की और उस तरफ की। उसके बाद कोई काम नहीं है। उसके बाद सीधा नाली बना के पानी देना है। तो ड्राइवर अब सीधा उस तरफ गया है मेड़ बांधने। उस तरफ की मेड़ बंधेगी डबल, फिर इस तरफ की डबल मेड़ बंधेगी। और इसके बाद चलते हैं किर्लोस्कर धक्का के चालू करते हैं और फिर उससे नाली बना के पानी चालू हो जाएगा। तो फाइनली आज यहाँ के आखिरी प्लॉट में भी बोनी कंप्लीट हो गई है। ये मेड़ डबल लास्ट में बन रही है। इसके बाद सीड ड्रिल खड़ी कर देंगे एक तरफ, तो किर्लोस्कर ला के नाली बनाने का काम रहेगा बस। तो बोनी करते करते 1 बज गए थे। खाना खाने का टाइम हो गया तो अभी टिफ़िन लेने जाते हैं घर, उसके बाद नाली बनाएंगे। तो खाना लाने के बाद हम अब वापस आ गए हैं इस तरफ। जब तक इस प्लॉट में नाली बना के किर्लोस्कर उधर जा रहा है। वो सामने है किर्लोस्कर और यहाँ का पानी भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ इतना सा कोना बचा है, फिर ये पानी कंप्लीट। इसके बाद ये इस वाले प्लॉट में, शायद इस प्लॉट में पानी आएगा। तो पानी इधर आने से पहले ही हमें न्यू हॉलैंड हटाना पड़ेगा। इसको ले चलेंगे उस तरफ। ड्राइवर अभी एक ही है, इसलिए वो पहले किर्लोस्कर वो ट्रॉली छोड़ के आएगा, फिर न्यू हॉलैंड लेके जाएगा। नालियाँ ज़्यादा गहरी नहीं बनाई है। ज़्यादा गहरी बनाने से होता ये है कि ये पानी देने पे 4-5 पानी देते देते ये और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। फिर हार्वेस्टर चलता है तो हार्वेस्टर धीरे चलता है, कटाई धीरे होती है। इसके अलावा फिर ब्लेड में मिट्टी भी आ जाती है, तो उसके कारण गेहूं में मिट्टी आती है। सिंचाई हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल से होती है, तो ज़्यादा गहरी नाली बनाने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ये देखिए कहीं कहीं गेहूं अभी भी दिख रहा है, पूरा ढका नहीं है। ऐसी मिट्टी में ऐसा ही होता है। अगर ये मिट्टी नरम होती है टूट जाती, ये सीड ड्रिल के पीछे जो खंभा चलता है उसमें ये पूरे गेहूं दब जाते। लेकिन ये कहीं कहीं लाइन में दिख रहे हैं। पानी चलेगा तो ये मिट्टी घुलेगी और ये सब दब जाएंगे। तो किर्लोस्कर अभी वहाँ पे नाली बना रहा है। और ये जो साइड की नाली है आखिरी कोने से, इसको ज़्यादा गहरी बनाते हैं, क्योंकि इसको गहरी नहीं बनाएंगे तो पानी ओवर होकर रास्ते में चला जाएगा। इसलिए इसको थोड़ी ज़्यादा गहरी बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाली कितनी गहरी है। ये मेरे इतनी हाइट तक आ रही है। वो किर्लोस्कर वो जो नाली बनाते हुए आ रहा है उसको इसी नाली में लाकर मिलाएगा। वैसे तो किर्लोस्कर का अब ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है। ये पंखा चलाने और नाली बनाने के ही काम आता है। कभी कभी इससे ट्रॉली भी ले आते हैं, क्योंकि ट्रॉली का हाइड्रोलिक सिस्टम हमने न्यू हॉलैंड वाला कर दिया है, तो अब इससे ट्रॉली उठा नहीं सकते हैं। वो उठा दी तो फिर ऑयल ख़राब हो जाएगा। ये नाली सीधी ला के बड़ी नाली में मिला दी है। तो अब इस एरिया का हमारा काम ख़त्म हो चुका है। नाली बनने के बाद यहाँ पानी चलने लगेगा। इसके बाद
रोड के साइड वाले प्लॉट में ही काम बचा है। आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टीचर भी हमारा किर्लोस्कर के साथ का ही है। तो हमारे किर्लोस्कर के साथ के कोई भी इम्प्लीमेंट अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। 32-33 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके सभी इम्प्लीमेंट अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कोई ख़राबी नहीं आई, टूट फूट नहीं हुई। ट्रॉली भी उसी के साथ की है, कल्टीवेटर भी किर्लोस्कर के साथ का ही है। और टायर आपको कुछ अलग दिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें पिछले टायर हमने रिमोल्ड करा लिए थे और अगले टायर नए डले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।